हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भगवान शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे। पहला तारकक्ष, दूसरा कमलाक्ष और तीसरा विंधुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिससे सभी बैठकर ऐसा निर्माण करवाने को कहा जिसमें वे सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब वह मिलें तो तीनों एक नगर हो जाएं और ऐसा देवता हो जो तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो। ऐसा वो सोच रहे थे। नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही देवता हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा ही वरदान दे दिया जैसा वो चाह रहे थे। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने मय दानव को बुलाया और उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का नगर बनवाया और कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर बनवाया और विंधुमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत होकर भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन तीनों दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। मतलब दानवों का नाश करने के लिए उन्हें एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी हुई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने हुए थे। इंद्र, वरुण और यम कुबेर रथ के चाल घोड़े बने थे। इंद्र, वरुण और यम कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यक्षा बने। भगवान शिव खुद वाण बने और वाण की नोक जो रहती धार बने अग्निदेव। इसलिए इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण चला दिया। भगवान शिव के बाण छोड़े, तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध हुआ था कार्तिक मास की पूर्णिमा को, जो अभी आने वाली है। यह एक वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से भी जाने लगा। इस दिन तो उपास भी करना चाहिए पूर्णिमा का। एक और भगवान शिव का नाम जब से त्रिपुरारी के नाम से जानने लगे। भगवान शिव ही हैं त्रिपुरारी। धन्यवाद।